हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अजीत कुमार। और आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स का कैलकुलस का एक टॉपिक है। कैलकुलस का एक एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन bounded by the triangles whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2। यानी ये तीनों वर्टिसेस से मिलकर के एक ट्रायंगल बनेगा और वो ट्रायंगल कितना एरिया को बाउंड करेगा, हमें वो एरिया निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का क्वेश्चंस हम लोग करने से पहले पहले उस क्वेश्चंस के लिए एक सजेस्टेड डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम के अंदर जो रीजन हमें जिस रीजन का हमें एरिया निकालना होता है उसको हम लोग शेडेड करके दिखाते हैं। फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग उस शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया हम लोग निकालते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस। ओके, चलिए अब इसमें जो वर्टिसेस से कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं। वर्टिसेस से -1, 0, 1, 3, 3, 2। तो वर्टिसेस मार्क करते हैं और सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले आएंगे और सबको एक स्ट्रेट लाइन द्वारा ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए, तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है? -1, 1, 3। तो ये हमारा ओरिजिन है 0, -1 कहीं इधर होगा। ओके, ये कहीं रहा होगा 1, ये 2 और ये 3। और बाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है 0, तो ओरिजिन ही है, फिर 3 और फिर 2। तो 2 और 3, तो ये कहीं 1 रहा होगा, यहाँ पे 2 रहा होगा और यहाँ पे 3 रहा होगा। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग मार्क करते हैं, फिर उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ओके, चलिए तो पहला वर्टिसेस है -1, 0, यानी एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट -1 और बाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये तो खुद -1, 0 वाला ये कोऑर्डिनेट हो गया, पहला कोऑर्डिनेट ये हो गया। ओके, दूसरा वर्टिसेस 1, 0, यानी एक्स एक्सिस पे 1। ओके, एक्स एक्सिस पे 1 और बाई एक्सिस पे 3। तो ये हमारा बाई एक्सिस पे 3 आ गया और एक्स एक्सिस पे 1। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा। ओके, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट बच्चों 3, 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और बाई कोऑर्डिनेट 2। एक्स कोऑर्डिनेट 3 और बाई कोऑर्डिनेट 2, ये वाला पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन द्वारा ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलाएगा? एक ट्रायंगल मिलाएगा। चलिए तो एक स्ट्रेट लाइन द्वारा ज्वाइन करते हैं इसको। ओके, एक स्ट्रेट लाइन द्वारा ज्वाइन करते हैं। ओके ओके, अब इसको यहां से ज्वाइन करते हैं और इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। यही बच्चों ट्रायंगल हमारा बन गया। अब जो डॉटेड लाइन है इनको हम लोग इरेज कर देते हैं। डॉटेड लाइन को हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियरिटी डायग्राम में दिखे। ओके, चलिए। ओके 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 बच्चों, चलिए। ओके,
अब इस एरिया को हमें निकालना है, जो एरिया मैं शेडेड करने वाला हूं ये एरिया हमें निकालना है, दिस एरिया, ये एरिया हमें निकालना है बच्चों, ये एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल से घिरा हुआ एरिया है, ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इनके दो मेथड एरिया को फाइंड आउट करने का होता है। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप निकाल करके, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करके, वो एरिया तो वो मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, हम लोग दूसरे टेक्निक से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। पहले क्या करेंगे, पहले हम ए बी जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन निकाल आएंगे, फिर इसको सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी, तो ए बी स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर बी सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर ए सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन के कौन सा वाला इक्वेशन यूज होगा, तो जब स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है वो वाला इक्वेशन से ये तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकल आएगा। तो पहले तो इक्वेशन निकाल देते हैं तीनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन निकालने वाले हैं। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ओके, चलिए इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, अब यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट रखेंगे। ये -1, 0 था कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारा 3, 2। यही तो था शायद, चेक कर लेता हूँ। 1, 3, 3, 2, -1, 0। चलिए ओके, तो ए बी ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो y माइनस y1 0 हो गया डिवाइडेड बाई y2 हमारा 3 हो गया, माइनस y1 हमारा 0 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस x1 हमारा -1 हो गया, तो माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाई x2 हमारा 1 हो गया, माइनस x1 -1, तो -1 प्लस। ओके, तो y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हम y निकाल लेंगे, तो y क्या मिलाएगा यहां से, तो यहां से हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू, यहां से हमें y इज इक्वल टू मिलाएगा 3y2 इंटू x प्लस 1। ओके, तो यहां हमें इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन ए बी का वो क्या मिल आया, y इज इक्वल टू 3y2 इंटू x प्लस 1, x प्लस 1। ओके, चलिए इसका मतलब यहां से ए बी जो स्ट्रेट लाइन था, ए बी जो कर्व था स्ट्रेट लाइन, उसका फंक्शन हमें मिल गया बच्चों। इसका फंक्शन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 3y2 इंटू x प्लस 1। ओके, अब इसी तरीके से हम बी सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी सी। ओके, चलिए, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, चलिए तो रखेंगे पॉइंट 1, 3 x1 y1 हो गया, 3, 2 हमारा x2 y2 हो गया। तो y माइनस y1 हो गया 3 डिवाइडेड बाई y2 हो गया 2 माइनस y1 हो गया 3 इज इक्वल टू
एक्स माइनस x1 हो गया 1 डिवाइडेड बाय x2 हो गया 3 माइनस x1 हो गया 1। ओके ओके चलिए ओके ओके चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके तो यहां से हो गया बाई माइनस 3 इज इक्वल टू कुछ भी ले लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ हो गया 1 और माइनस x और डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ओके इसका एलसीएम लेने पर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये y इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। चलिए तो ये हमारा निकल आया स्ट्रेट लाइन BC का इक्वेशन। ओके अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन AC का इक्वेशन निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन AC का, चलिए अब AC स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे बच्चों AC का। ओके तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AC। ओके तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके तो यहां से हमें मिल गया y माइनस y1 0 हो गया डिवाइडेड बाय y2 2 माइनस y1 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 हो गया -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 हो गया 3 माइनस x1 हो गया +1। चलिए तो ये हो गया बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 से 2 बार में कट गया तो यहां से हमें मिल गया y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके तो तीनों स्ट्रेट लाइन से हमें 3 इक्वेशन मिल गया, यानी तीनों स्ट्रेट लाइन जो है उनका फंक्शन हमें मिल गया। ओके चलिए क्या क्या मिला एक बार देख लेते हैं और वहां लिख देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो AB का जो था AB का 3y2 इंटू एक्स प्लस 1, BC का हमारा निकल आया 7 माइनस एक्स बाई 2, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2। इसका निकल आया इसका निकल आया 7 बाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2। ओके और AC का निकल आया AC का हमारा आ गया x प्लस 2 बाई 2, x प्लस 2 बाई 2। चलिए y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 2। ओके तीनों स्ट्रेट लाइन का हमें फंक्शन मिल गया। ओके अब क्या करेंगे ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे हम लोग एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे कैसे एरिया निकालेंगे
उसको आप लोग देखिए। बिना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए बिना हम इसका एरिया निकालेंगे। कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से। ओके, हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले ए बी स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ एरिया निकालेंगे। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, हम ये वाला एरिया निकालेंगे पहले। ओके, पूरा एरिया निकालेंगे। उसके बाद बीसी से घिरा हुआ एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एसी से घिरा हुआ एरिया को उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिलाएगा। यानी ये एरिया फाइनली हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे, ये एरिया को, तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिलाएगा, एबीसी ट्रायंगल का एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे ए बी, तो ए बी का फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3y2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3y2 इंटू एक्स प्लस 1, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लेंगे -1 से 1, देखो ना, -1 से 1, तो यहाँ लिमिट आएगा -1 से 1 प्लस इंटीग्रेशन। अब बीसी के लिए हमारा फंक्शन है 7 - x डिवाइडेड बाई 2, 7 - x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स, और इसके लिए जो हमारा लिमिट आएगा वो आएगा 1 से 3, 1 से 3 आ गया 1 से 3, और इसमें हम सबट्रैक्ट कर देंगे एसी से घिरा हुआ एरिया। तो एसी के लिए हमारा फंक्शन आ गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 dx, और इसका लिमिट हो जाएगा -1 से 3, तो -1 से 3। ओके, बड़ा सिंपल है, अब निकाल लो। बाकी तो इंटीग्रेशन का पार्ट रह गया है, यहाँ से केवल इंटीग्रेशन का पार्ट रह गया है, बस सोल्व कर लीजिए। ओके, तो निकालिए इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या आएगा। ओके, 3/2 को बाहर कर दीजिए, तो ऐसे इंटीग्रेशन आएगा x का x² और 1 इंटू डी एक्स का x, और लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1। ओके, चलिए, प्लस इसका आ गया 1/2 बाहर निकाल दीजिए, 7 dx का आ गया आपका 7 dx का 7/7x हो गया इसका। ओके, और माइनस x का x²/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3। ओके, चलिए, माइनस 1/2 बाहर आ गया, और x का x² और प्लस 2 dx का 2x, लोअर लिमिट -1 एंड अपर लिमिट 3। चलिए, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ आ जाइए, अपर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, तो -1 का स्क्वायर, तो 1/2 और प्लस माइनस एक्स की जगह -1, तो माइनस और माइनस प्लस 1। चलिए, ये हो गया प्लस 1/2, अपर लिमिट, तो एक्स की जगह 3, तो 7 × 3 21, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 और माइनस लोअर लिमिट, तो -7 × 1 7 और माइनस प्लस 1/2। चलिए, ये हो गया। ओके, -½ अब लास्ट वाले का, तो 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 2 × 3 6 माइनस
-1 का स्क्वायर 1, 1/2, और 2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस +2। चलिए अब इसको केवल सोल्व कर दीजिए। a इज इक्वल टू, सोल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2 -1/2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2, तो 3/2 इंटू 2 प्लस हाफ। अब यहाँ आ जाइए, 21 में से 7 चला गया, कितना हो गया? 14, तो ये 14 आ गया, और 2 एलसीएम लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1 - 9, तो ये हो गया 8/2। 8/2 इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को 2 एलसीएम लेंगे तो 1 - 9/2, 1 - 9 -8, -8/2 -4। चलिए, और माइनस हाफ, अभी आ जाइए, 6 और 2 8, और ये 9/2 -1/2 8/2 +4। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 12, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 6, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 3 + 5 -6 इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुए होंगे अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट रखने में, तो आप चेक कर लेना। वैसे तो हमारा आंसर यही होगा, वैसे आप चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऐसे ही बनेंगे ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का ये सिंपल मेथड है, और स्ट्रिप काट करके जो बनाने वाला मेथड है वो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, एरिया हो गया हमारा 2 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं हम लोग। चलिए।